ये मनुष्य दुनिया में आता है जब से जब तक कभी ये नहीं कहता मैं बहुत सुखी हूं। जब से ये दुनिया में आता है और जब तक ये दुनिया से जाता है तब तक ये नहीं कहता है कि मैं बहुत खुश हूं। इसका मतलब ये गर्भ में खुशी रहता होगा। तो आज कपिल भगवान कहते ना ना मैया, ये गर्भ में जरा भी खुश नहीं रहता है। गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति मैया, ये गर्भ में भी सुख नहीं पाता है, ये समझ लो। कोई सुख नहीं मिलता इसको। फिर कब सुख पाता है बेटा? ये दुनिया में आता है, कभी ये पैसों के लिए दुखी होता है, कभी पैसे इतने हैं कि कहाँ रखे इसलिए, कभी संतान के लिए कि मुझे पुत्र नहीं दिया भगवान ने, कभी इसलिए दुखी है पुत्र से पुत्र तो है बड़ा नालायक है। हर किसी न किसी बात से हर एक व्यक्ति दुखी है। इसका मतलब ये गर्भ में भी सुखी नहीं रहता। नहीं माता, ये गर्भ में नहीं सुखी रहता है। जब ये माँ के गर्भ में होता है ना तो ये उल्टा लटकता है। और ये 9 महीने भी मान, 9 महीने तो छोड़ो, 3 महीने में इसके सिर का निर्माण होता है, दिया है। 7 दिन का होता है पानी के झाग जैसा, 3 महीने का होता है तो इसके सिर का निर्माण होता है। जब ये 7 महीने का होता है तो बनकर तैयार हो जाता है। और 7 महीने से 9 महीने तक 2 महीने तक खूब भजन करता है भगवान से। हे प्रभु बाहर निकालो, दुनिया में आ जाऊंगा तो इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। लेकिन भगवान कहते वो तो मैं जानता हूं तू कितना भजन करेगा। दुनिया में आते ही भूल जाएगा भगवान को और भजन को। ये सही है? सही बात है ना? दुनिया में आते ही भूल जाते हो क्या था भजन और क्या थे भगवान। कभी कभी लोग कहते हैं अरे अभी तो बचपन है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। देखा है क्या बुढ़ापा मिलेगा? क्योंकि आज तो जवानों के ही ज्यादा दुनिया से जाते, उन्हीं के ज्यादा रोड पर जाके देखो कितने एक्सीडेंट होते। लंबे लंबे रूट जब हम तय करके आते हैं तो कितनी जगह तो ऐसे हादसा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भय नहीं है। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए हमारा भजन है। जिनके गले में तुलसी माला होती है उनकी अकाल मृत्यु नहीं आती। तुलसी माला किस किस के गले में? हाथ उठा के बताओ। अरे वाह! इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। भक्ति में तो आगे हैं लेकिन थोड़े आलस में बैठते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं कई कथाएं कर चुकी हूँ। मुझे लगता है यहाँ थोड़े उदास उदास रहते हैं। उदास मत बैठा करो, कथा के लिए लालायत रहा करो। अगला शब्द कौन सा आने वाला है? ऐसे कथा के लिए भूख बढ़ना, और जितनी भूख बढ़ेगी उतनी कथा अच्छी लगेगी, और जितनी कथा अच्छी लगेगी उतनी ज्यादा सुनोगे, जितनी ज्यादा सुनोगे उतनी जल्दी कृष्ण मिल जाएगा। हाँ, तो जिसके गले में तुलसी माला है अकाल मृत्यु नहीं है। ये वैष्णवों की पहचान है तुलसी माला। क्या है? वैष्णव जनों की पहचान है। क्या क्या? तुलसी माला और सिर पर चोटी रखना। अच्छा, कितने भाई लोगों के सिर पर चोटी है? हाथ उठा के बताओ। और बाकी? अरे माताएं के तो होगी। आप क्यों उठा रहे हो? इनकी बात हो रही है। क्यों? सिर पर चोटी रखना ये मेरे हिंदुत्व की पहचान है, ये मेरे भारतीय लोगों की पहचान है। अब तो समझ जाओ विदेशी भी चोटी रखने लगे। वृंदावन में जाकर देखो,
वो भी चोटी रखने लगे। चोटी रखना ये मेरे राष्ट्र की पहचान है। ऐसा ना हो कि हमसे हमारे विदेशी आगे निकल जाएं भक्ति में, कृष्ण तो हमारे राष्ट्र में आए और हम पीछे रह जाएं। इसलिए हमको पीछे नहीं रहना, हमको आगे जाना है। अब कारण एक और है, चोटी रखे कौन? क्यों? आजकल के बच्चे तो चोटी रखते नहीं, सही बात है, क्योंकि कटिंग इतनी बढ़िया है। एक हाईवे इधर से गया है और एक इधर से, बीच में बाल खड़े मुर्गा के जैसे। और एक तो भगवान ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। बाल कैसे अच्छे लगते हैं, केवल काले, और लोग कैसे कैसे कलर के बाल करा लेते हैं। कभी तो लोग सफेद बाल करा लेते हैं, देखो जाकर। और एक बार मैं उत्तराखंड में कथा करने गई, वहां एक लड़का खड़ा था एक दुकान पर। आगे वाले भैया बाल उसके सफेद थे, बीच में कैसे हरे कलर के थे और पीछे ऑरेंज कलर के थे। मैं तो देखते ही रह गई। कथा चल रही तो वहां कुछ काम से हम लोग बाहर निकले, वो पूरा 3 कलर का बाल किए था। एक और उसकी बगल में खड़ा, उसके तो कलर भी नहीं गिने गए थे।